हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो से आपके एग्जाम में आने वाले 4 क्वेश्चन की गारंटी है और ये 100% पेपर में आपके आएंगे। इस बात की श्योरिटी रहेगी इस वीडियो से। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इनको रिवीजन जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। 4 क्वेश्चन की 100% गारंटी है। फटाफट इसका ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। देखो, अगर हम बात कर लें कि जो आपकी क्षेत्रमिति होती है, इसको मेंसुरेशन बोलते हैं, इसमें 2D और 3D दो पार्ट में डिवाइडेड है। आज हम ये 3D वाला पोर्शन के जो बेस्ट क्वेश्चन वो कर लेंगे, जो एग्जाम में पैटर्न वाइज आ रहा है। मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी दिखा दूंगा। इसमें क्यूब आएगा, आपका क्यूबॉइड आएगा और सिलेंडर। इन 3 वैरायटी पे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, कोन हो गया, सिलेंडर के अलावा आपका स्पीयर हो गया, इन सब पे क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस पे ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको तो जरूर कर लेना। ठीक है, अब बाकी आपका 2D में ट्रायंगल आएगा, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आता है, जिसमें एंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ट्रायंगल में भी यही है। तो ये पैटर्न है कि इस पे एंगल पे क्वेश्चन 100% आएगा, प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन 100% आएगा। अभी आगे वाले वीडियोज में हम बात करेंगे कि 2D में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में कौन से बेस्ट क्वेश्चन है जो पेपर में 100% आ ही रहे हैं पैटर्न वाइज। ठीक, उससे बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं क्यूबॉइड वाले पोर्शन से, जो पेपर में रेगुलर पूछे जा रहे हैं। तो पैटर्न में क्या बात करेंगे? पैटर्न में एक पेंट करने वाला क्वेश्चन आता है कि एक आपको कंडीशन दे दी जाएगी, बोला जाएगा इसको बाहर से पेंट करिए या फिर अंदर से पेंट करिए या फिर पूरा ओवरऑल पेंट करिए। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार से रेगुलर आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 2024 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी क्वेश्चन आया, उसको देखेंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके फॉर्मूले यूज कर। देखो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट मिनट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली हमें जानना क्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या है, 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ जाननी चाहिए, पहले उस पर आते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी भी अगर एरिया अगर CM स्क्वायर में अगर आ जाए, CM स्क्वायर में अगर एरिया आ जाए, उसको मीटर स्क्वायर में बदलना हो, तो सिंपली ये जान लो, इसको 10,000 से डिवाइड कर देना। कभी हम अदर वीडियोज़ में बात करेंगे, जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इसको बहुत डिटेल में समझा दूंगा अदर वीडियोज़ में, मतलब आने वाले कभी कॉन्सेप्ट वाले, क्योंकि टाइम कम बचा हो तो आपको चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में फिट करना पड़ेगा इसको, और वीडियो के लास्ट तक जाते जाते सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट भी हो जाएंगी। तो अब देखते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में ये वाला पोर्शन। देखो, तो इसमें अगर संपूर्ण वर्कपीस की बात किया जाए, अगर उसके जितने फलक होते हैं उनका अगर एरिया निकाला जाए, तो उनके एरिया की बात, क्षेत्रफल निकाला जाए, तो ये होता है 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स HL। बहुत से लोगों को ये बात पता भी होगी। ठीक है, चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, तो इस तरीके से मान लो, अगर चारों दीवार हैं इसके, इन चारों दीवारों चारों तरफ से ऊपर टॉप और बॉटम छोड़ दिया जाए, तो जो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स L+B × H होता है। ये इसमें गलत लिख दिया गया है, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे L+B लिखा गया है, अगर बॉटम वाला पोर्शन ले लिया जाए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक मिनट को। अगर ये बॉटम का पोर्शन ले लिया जाए, नीचे का जो देखो, इसमें एक बाउंड्री ये दिखाई पड़ रही है आपको, एक बाउंड्री ये दिखाई पड़ रही है, एक बाउंड्री ये दिखाई पड़ रही है, एक ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर सही है, ये फार्मूला सही था। ठीक है, लेकिन अगर बॉटम का भी अगर ऐड करना है, नीचे जो एक पोर्शन है जिससे ये रखा गया है, इसके बेस पे एक लेयर और रही होगी, अगर उसको भी अगर ऐड किया जाए, तब जाके ये फार्मूला सही होगा, L+B वाला। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस बॉटम का क्षेत्रफल जो नीचे है। अगर सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलेगा, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो ये यहाँ तक लिख लो, 2 टाइम्स L+B × H होता है। और लेकिन अगर बॉटम वाला, मतलब नीचे की तली का भी क्षेत्रफल लिख दिया जाए, तली का भी क्षेत्रफल अगर लिखा जाए बॉटम का, तो वो हो जाएगा L+B। इसमें L×B एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आयतन निकालना हो तो L×B × H। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दोगे तो आपका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, और एक कुछ और चीज़ें जानते हैं। अगर कभी पेंटिंग करना हो, पेंट करने का कितना खर्चा है, तो पेंट करने के लिए पहले हमें पता लगा होना चाहिए कि कितने क्षेत्रफल पे हमें पेंट करना है, तभी तो आप उसका खर्चा निकाल पाएंगे। तो सिंपली आपको रेट पता होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। तो ये यहाँ पे देखो, इसके लिए जो फॉर्मूला बन के आएगा, आप ये चीज़ देखो इसमें, तो ये पहले आपको रेट पता होना चाहिए। और रेट के अलावा वर्कपीस का क्षेत्रफल। वर्कपीस का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो ये आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वर्कपीस का मतलब हो गया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे, अगर मान लो ये ऊपर से भी ढका होता, मैं कह रहा हूँ पूरे बॉक्स को पेंट करना है, तो आप इसका वर्कपीस निकालो। वर्कपीस का मतलब जो आपको ये फलक दिखाई पड़ रहे हैं, ये बाहर बाहर से जो ये दीवार दिख पड़ रहा है, 1 2 3 4, एक मान लो ऊपर भी मान लो ये पैक होता है इस तरीके से, अगर मान लो ये पैक, ये भी बंद होता है इस तरीके से बंद होता, और प्लस एक बॉटम का जो क्षेत्रफल, अगर इनका पूरा
जो फलक है, इस कितना क्षेत्रफल है इसका, अगर इसको निकाल के जितना रेट से पेंट हो रहा है, जिस दर से हमें पेंट करना है, जिस रेट से पेंट करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना खर्चा होगा वो पता लग जाएगा। ये बात समझ में आई है। और ये दो कंडीशंस में होता है। अगर कभी मान लो अगर मैं कहता हूँ वो जो बॉक्स है ऊपर से खुला हुआ है, जब ऊपर से खुला रहेगा तो ये चीज़ जान लो, फॉर्मूला क्या लगेगा, रेट तो आपको पता लग रहा है, रेट यहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने। और ये मैंने इसके पहले वाले सेशन उसमें बताया है स्लाइड में कि ये क्षेत्रफल क्या होता है। ये जब बॉक्स ओपन हो तो 4 दीवालों का क्षेत्रफल प्लस बॉटम तली का क्षेत्रफल अगर जोड़ दोगे तो ये पूरा वर्कपीस का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। और जब बॉक्स पूरा बंद हो, तो हमने कहा पूरे बॉक्स को ही पेंट कर दो, तो आप क्या करोगे, रेट तो पता ही रहेगा, दर पता रहना चाहिए, प्लस क्या हो जाएगा, पूरा संपूर्ण वर्कपीस निकालोगे तो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कर दोगे, ठीक है। 2 बार एल बी आएगा, 2 बार बी एच आएगा, 2 बार एच एल आएगा, तीनों को जोड़ लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो फॉर्मूला आ जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें जो आपको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में जो पेपर में आया है आपके, और आया है ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए क्या इसमें बोला जा रहा है। इसमें कह रहा है एक बॉक्स है और बॉक्स में क्या है, ये 3 सेंटीमीटर जो आपको बॉक्स, अभी इसका फिगर भी ड्रॉ कर दूंगा। ये जो बॉक्स दिख रहा है ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। इसके जो बाहर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, जो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस बक्से की दी गई है 1.48 मीटर, 1.16 मीटर, और तीसरा पॉइंट इसमें दे के रखा है, ये जो तीसरा इसमें दे के रखा है 83 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ याद रख लेना, पहला पॉइंट नोट करिएगा कि कभी भी जो यूनिट्स होंगे, यूनिट सब एक ही यूनिट्स में रहेंगे। अगर मीटर में है तो सबके सब मीटर में होने चाहिए, अब सेंटीमीटर है तो सबके सब सेंटीमीटर में होना चाहिए। आप चाहो तो पूरे सबको मीटर में बदल लो, चाहे तो आप सबको सेंटीमीटर में बदल लो, कन्वर्जन सबका एक जैसा रहना चाहिए, है ना। तो मीटर में तो सबके सब मीटर में हो, अगर सेंटीमीटर में तो सबके सब सेंटीमीटर में होने चाहिए, ठीक है। ये बात पहला नोट कर लिया आप लोगों ने। इसमें आंतरिक सतहों पे, आंतरिक सतह मतलब क्या हो गया, अगर मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इस चीज़ को देखो ध्यान से आप, देखो भाई आंतरिक सतह का मतलब ये हो गया कि ये अंदर वाला जो पोर्शन है, एक दीवार ये दिखा, एक दीवार ये दिखा, इसकी एक दीवार ये दिखा, एक दीवार ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, प्लस ये जो बॉटम में इसके जो लेयर एक लेयर रहेगी उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए होगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसका यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले उस पर आते हैं। इस क्वेश्चन में लंबाई दे के रखी है 1.48 क्या है, मीटर है, और चौड़ाई क्या है 1.16 क्या है, मीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है क्या है 83 सेंटीमीटर है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सबको सेंटीमीटर में बदलता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर बदलने के मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 148 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और ये ऊंचाई आपकी 83 सेंटीमीटर में दे के रखा है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, सबको कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इंटरनल की बात करोगे आप, इंटरनल का मतलब हो गया, मैं अब समझिएगा, इंटरनल की बात कर रहे हो तो अगर ये वाला पोर्शन चौड़ाई अगर 1.16 सेंटीमीटर है, समझिएगा मेरी बात, और ये जो इसकी ये लेंथ है ये 1.48 मतलब 148 लिख लेता हूँ, ये 116 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 116 है, ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये 116 है, ठीक। अब आप ये बताओ मुझे कि इसके अंदर की अगर मैं लेना तो आप बोलोगे सर अगर इसकी जो थिकनेस है, ये वाला पोर्शन 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला पोर्शन कितना है, 3 है, ये और ये वाला पोर्शन सब 3-3 है, मतलब ये मोटा कितना है, 3-3 सेंटीमीटर मोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप अंदर की तरफ आओगे तो बोलोगे सर ये जितना मोटा इधर से है, जितना मोटा इधर से है, दोनों तरफ की अगर मोटाई निकाल देंगे तो हमें पूरा अंदर की लेंथ। अब इसको इस तरीके से समझो, अगर ये यहाँ से लेके 148 है, बताओ मेरी बात, इतना है, इसको ऊपर वाला पोर्शन मैं उठा के अगर इधर रख देता हूँ, इसको अगर इधर रखता हूँ तो ये 3 इधर पे है मोटा और 3 इधर मोटा है, ठीक है। तो आपको जो ये अंदर की लेंथ लिखनी पड़ेगी, ये अंदर वाली, तो आप बोलोगे सर 3 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 6 माइनस कर दोगे तो अंदर वाली लेंथ पता लग जाएगी, इंटरनल लेंथ, अंदर का डायमेंशन पता लग जाएगा, अंदर की बीमा पता लग जाएगी। तो आप कहोगे सर 148 में से 3 करोगे तो मतलब 6 घटा दोगे, तो ये 142 क्या हो जाएगा, अंदर वाली लेंथ आ गई, पहला बात ये हो गई। और पूरी चौड़ाई कितनी है, 116 है, ठीक है।
तो 3 इस साइड से भी 3 है और 3 इस साइड से भी 3 है। इसका मतलब अगर ये वाला पोर्शन अगर लिखना पड़ेगा तो अब समझिए मेरी बात, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 116 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 और 3 6 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो हमें लंबाई कितनी पता लग गई, लंबाई जो इंटरनल वाली लंबाई है, अंदर वाला लंबाई, क्योंकि अंदर में ही पेंटिंग करना है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो एल की वैल्यू कितनी है 142, बी की वैल्यू कितनी निकाल लिया है आपने 110, ठीक है 110 है, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बहुत ध्यान से करना, हाइट में गलती लोग करते हैं। हाइट में जब मैं करूंगा ना तो देखिए ध्यान दो, ऊपर वाला जो इसका एक डिब्बे का ढक्कन है, ऊपर जो ये ढक्कन है, ऊपर वाला ढक्कन, ये हटा दिया गया है, ये वाला जो ढक्कन है ना ये हटा दिया गया है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर मोटा जो डिब्बा का ढक्कन था ये हटा दिया गया। तो मतलब ये जो पोर्शन जो 3 mm वाला है ये पोर्शन हट गया है, तो केवल नीचे वाला जो 3 mm वाला पोर्शन है, मोटाई जो बची ये 3 mm है, ठीक है, क्योंकि हमें इसके ऊपर का लेना है इंटरनल। तो इसमें हमें एच लेवल लिखना होगा, तो क्योंकि लकड़ी की मोटाई सिर्फ नीचे वाली दिखाई पड़ रही है, ऊपर वाली हटा दी गई, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 नहीं माइनस करेंगे, इसमें हम 3 माइनस करेंगे, जिसकी ऊंचाई 83 आपको दे के रखा है। जब 3 माइनस कर दोगे तो एक्चुअल में अंदर के बक्से ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट अंदर लकड़ी के ऊपर से लेके यहाँ तक की हाइट हमें पता लग जाएगी, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अंदर वाली डायमेंशन पता लग गई हमें, अब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब अंदर की लंबाई हम लोगों ने क्या लिख लिया उसको लिखते हैं, इसको हम कैपिटल एल लेते हैं, अंदर की लंबाई को, इंटरनल डायमेंशन है भाई, आंतरिक जो बीमाएं हैं इंटरनल डायमेंशन है, जो उसकी बात करें, आंतरिक बीमा जब लिखोगे आप तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये 146 मैंने लिख लिया पहले, और चौड़ाई को कैपिटल बी ले लेते हैं अंदर वाले के लिए, ये 110 है, ये 146 माइनस होता है 142 था ये, और आपकी ये हाइट कितनी है 80 आई थी। ये बात समझ में आ गई। तो हमें अंदर की बीमा से हमें लेंथ विड्थ हाइट पता लगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो गया। हमें पेंट करने का रेट निकालना है, तो इसमें रेट दे के रखा है 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग होती है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, अंदर वाले जो फलक हैं उनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उनका संपूर्ण वर्कपीस का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सिंपल है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में सारी चीज़ें रख के सॉल्व कर लें। तो खर्च बराबर क्या लिखा था, खर्च बराबर लिखा था मैंने रेट इंटू क्या था, संपूर्ण वर्कपीस का क्षेत्रफल। तो ये मैंने आपको बताया था, जब बॉक्स खुला रहता है तो क्या होता है एल प्लस बी इंटू क्या होता है एच प्लस एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी इसलिए होता है कि बॉटम में भी एक लेयर है, ठीक है, ऊपर से खुला है नीचे से नहीं खुला है, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये कैपिटल एल होगा क्योंकि ये अंदर वाले बीमा की बात है। एल का मतलब 142 उसका एरिया का पार्ट है, ठीक है। ये बात समझ में, अब इनको आपस में जोड़ लो आप, जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 15620 कर लो, तो ये 0 हो गया, 2 2 4 हो गया, 6 3 9 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 4 1 5 हो जाएगा। तो 55940 cm स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में सब कुछ चल रहा है अभी, ठीक है। तो हमें cm स्क्वायर में आ गया। हमने आपसे बताया यहाँ पे, अगर आप पार्ट देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो रेट दे के रखा, क्या रखा है 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की, मीटर स्क्वायर का रेट है। तो हमें जो एरिया आया है उसको हमें मीटर स्क्वायर, तो ठीक है मीटर स्क्वायर बदलिए तो क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर बदलने का मतलब हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम, अगर हम इसमें 10,000 से डिवाइड कर दें, 55940 में 10,000 से अगर डिवाइड कर दें, जस्ट मैंने आपको बताया था, ये तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन। इसको फिर क्या कर लो, 10,000 से डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा 5.59 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। रेट इंटू होता है प्लस नहीं होता है, ठीक है, ये इंटू है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी होगी एग्जाम में, जब मैं गलती कर रहा हूँ तो आप थोड़ा बहुत आप भी गलती करोगे, इस चीज़ को ध्यान देना। तो रेट क्या है 150 है, ठीक है।
अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लेना है, तो सिंपली कर लो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 829.310 आएगा। चाहे तो आप निकाल लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो भी आया आप चाहे तो मैच करा लो इसको, तो हो जाएगा 839.10। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वो मल्टीप्लिकेशन 839.10 आया था, 829 नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन ना पाए। अब आगे वाले क्वेश्चन फटाफट से करेंगे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़े, जस्ट ए मिनट। अब इस क्वेश्चन को करने में कितना कम टाइम लगेगा आप देख लेना, ठीक है। हमें क्या पता है, ये 40 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लंबाई बोल देंगे, इसको चौड़ाई बोल देंगे, इसको ऊंचाई बोल देंगे, ठीक है। और रेट क्या है, 20 रुपीज़ पर 100 cm स्क्वायर में, ठीक है। सब सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे मीटर का कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। तो पेंट यहाँ पे भी करना है। देखो 2023 में क्वेश्चन आया, 24 में क्या आया था, 23 में क्या आया था, ठीक है। देखो आप, तो इसमें ये भी क्यूबॉइड दिया गया है। तो आप क्या करोगे, पहले आपको पहले संपूर्ण वर्कपीस क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वर्कपीस का क्षेत्रफल क्या बताया आपको, 2 गुना LB प्लस 2 गुना BH होगा और 2 गुना HL होगा, यही होगा। वैल्यू रखो फटाफट से, 2 टाइम्स L का मतलब 40 हो गया, ये 36 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, गुणे x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो फटाफट से इसको, 36 का मल्टीप्लाई 4 चौके 24 हो जाएगा, और 4 तिरके 12 और 2 14 हो जाएगा, 1440 हो जाएगा, प्लस 36x हो जाएगा, प्लस ये 40x हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, इस पहले जोड़ लो, 76 हो जाएगा, 76x हो जाएगा, प्लस ये 1440 हो जाएगा। अब इसमें 2 से अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2880 है, प्लस 76 का 2 गुना करोगे तो आज 140 और 12 152x हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया पता लग गया हमें, ठीक है। अब देखो हमने वर्कपीस का क्षेत्रफल निकाले जहाँ पे हमें पेंटिंग करना है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इसलिए निकाला है क्योंकि ये बॉक्स है, ठोस बॉक्स है, ठोस में हमें 6 फलक पे पेंटिंग करना पड़ेगा। और जब ये खाली बोलेगा या फिर ऊपर से खुला बोलेगा तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया, एक बॉक्स रहेगा उसके अंदर वाले लेयर पे पेंटिंग करना पड़ेगा, या फिर वो कहता है बाहर से पेंटिंग करने के लिए, तो उस कंडीशन में वैसी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक। अब आते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमें खर्चा जब निकालना है तो हमें रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू संपूर्ण वर्कपीस का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वर्कपीस का क्षेत्रफल। रेट कितना है, 20 रुपया पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, प्रति 100 स्क्वायर cm स्क्वायर में है। 100 वर्ग सेंटीमीटर का जो रेट है 20 रुपया, इसको इस तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है। और टोटल सर्विस एरिया हम लोगों ने कितना निकाल रखा है, जस्ट मिनट, ये 2880 है, प्लस क्या है 152x है, ठीक है। इसको ज़रा काटो तो ये खर्चा क्वेश्चन में दे के रखा है, आप ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को। इस क्वेश्चन में खर्चा दे के रखा है ये 1032, तो ठीक है, यहाँ पे खर्चा 1032 लिख लेते हैं। इसको जब काटोगे ये 1/5 हो जाएगा। इसको 5 से इस साइड 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 1032 इंटू 5 करोगे आप, बराबर क्या हो जाएगा 2880 प्लस क्या हो जाएगा 152x। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली सॉल्व करते हैं। 5 से गुना 5 दूनी की 10, 5 15 1 16 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। तो 2880 को इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 2880 माइनस हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, जीरो लगा लिया तो 2280 आ गया, बराबर क्या हो जाएगा 152x हो जाएगा। तो x की जब वैल्यू निकालो क्या हो जाएगा 2280 डिवाइडेड बाई 152। जब इसको सब सॉल्व करोगे आप, 4 से काट लो, 4 से काटोगे 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 4 से काटोगे 4 त्रिके 12 हो जाएगा, 4 कम 4, हाँ 4 त्रिके 12 हो जाएगा, और 4 अठे 32 हो जाएगा, ठीक है। 19 से काटो 92 या 30 हो जाएगा, 93 से 57 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 15 आ रहा है। तो x का मान कितना आ गया 15, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो उसकी ऊंचाई की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कितना आसान है आप देख लो। तो इसको क्वेश्चन करने में, मुझे बताने में, इतनी सारी चीज़ फैला के करने में
आपको एक्सप्लेन भी करना है, इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप अपनी पेज पे करोगे क्वेश्चन को जल्दी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही है, जो कि 15 है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब आपके पेपर में आएगा, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप इसमें गलत नहीं करोगे, कर लेके ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, संपूरक कोड और ये एक संपूरक कोड होता है, इसको हटा के मैं इंग्लिश में लिखूंगा क्योंकि इंग्लिश वाले विद्यार्थी, मैं हिंदी वाले के लिए हिंदी में बोल देता हूँ। एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल, और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, जब दो कोण, मान लो एक कोण एक्स है और एक कोण वाई है, जब दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो उसको कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लेना, इस पे क्वेश्चन पेपर में 101% आपके पेपर में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहा है दो संपूरक कोणों का अंतर, तो एक कोण मान लो एक्स था, दूसरा वाई था, इन दोनों का जो अंतर इस क्वेश्चन में देके रखा है 20 देके रखा है, रख लिया। और हमें खुद से पता है कि दो कोणों का योगफल जो संपूरक कोण में होता है, दोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना आई थिंक सबके लिए आसान है। रैखिक समीकरण को सॉल्व करना, इन दोनों को जोड़ दो, कट जाएगा, तो इधर जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 200 का आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 100। एक चीज़ और याद रखना, जिसको इसमें भी डाउट है ना, इसका एक पैटर्न और है करने का, इसमें डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं वो वाला भी पैटर्न बता दूंगा जिसको रैखिक समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, अब x की वैल्यू पता लगे किसी एक समीकरण में रख दो, हमें पता है x प्लस वाई बराबर कितना है, 100 है। ठीक है, x की वैल्यू 100 पता लग गई तो 100 रख लो, 100 रख दिया, प्लस y बराबर कितना है, ये इसकी वैल्यू 180 है भाई। ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया, y के मान निकालो, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में छोटा वाला एंगल, अगर x माइनस वाई कर रहे हैं तो बड़ा वाला एंगल ये x होगा, छोटा वाला ये y हो। क्यों होगा, क्योंकि बड़े में से जो छोटा निकालोगे तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना, धनात्मक आएगा। छोटे में से बड़ा निकालोगे तो ऋणात्मक आएगा। इसलिए हमारी समझदारी क्या है, ये वाला जो एंगल y वाला एंगल है छोटा है, और ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना गया, 80 डिग्री। तो ऑप्शन, एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गया भाई, हमें इसमें 3p-50 की वैल्यू निकालनी है। तो 3p-50 की वैल्यू निकालने का मतलब इसमें ये जो y है, छोटा वाला एंगल है, जो इन्होंने p माना है, तो छोटे वाले एंगल को p इन्होंने माना है, तो y को हटा देते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं, अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया 3p-50 डिग्री की वैल्यू पूछा है। p की वैल्यू क्वेश्चन में 80 डिग्री आई तो 80 रख लो, p की जगह पे -50 कर लो डिग्री। 80 का 3 गुना करोगे 240 आएगा। ये 50 डिग्री जब माइनस करोगे आप, तो ये एक जो में क्या, 240 में से अगर 50 माइनस करोगे तो 190 आएगा। तो 190 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन था आसान, और लेकिन इसको करने का पैटर्न आपको पता है तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोटि पूरक और संपूरक पे क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आसान काफ़ी रहता है, लेकिन आपको जब ये प्रॉपर्टी पता है कि x प्लस वाई बराबर 90 होता है, x प्लस वाई बराबर 180 होता है, ये दूसरी जो लाइन मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के बेस पे लिख दी, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था, आपको पता भी रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन की गारंटी मैंने दे दी। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन पेपर में 200% गारंटी क्या आएगा। ठीक है, तो मैं इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले आपको फॉर्मूला रटने का तरीका, ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक ये देखो 2024 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है मैं बता दूँ, एक फॉर्मूला इसमें जो होता है, और ट्रिक याद कर लो, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो एग्ज़ाम तक तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ट्रिक है इसका 5, FIVE। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब इसको थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे। ये जो आपको आई दिख रहा है, इस पर एक लाइन और ड्रॉ कर लो, यहाँ पे बराबर का निशान लगा लो। यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे एक था तो यहाँ पे दो लगा लो, तो यहाँ इधर भी दो इधर भी दो हो गए, बराबर हो गए। तो ये फार्मूला बन गया F प्लस वी बराबर E+2। तो इस तरीके से फार्मूला रट लो मेरे भाई, जो कि आसान रहेगा। इसमें F क्या है, F का मतलब फलक होता है जिसको फेस बोलते हैं, और V का मतलब होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब हिंदी में शीर्ष बोला जाता है। ठीक है, और ई का मतलब होता है एज, एज का मतलब होता है किनारा,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ें लिख ली। अब इसी को यूज करते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए रखा है कोई एक आकृति है, पॉलीगन है, जिसमें शीर्ष वी ई एफ जो ऑलरेडी बता दिया मैंने, इनकी वैल्यू दे के रखी है। वी ई और एफ की वैल्यू दे के रखी है। 10 है, ये 15 है और ये एक्स है। ठीक है, तीनों की वैल्यू नहीं देना चाहिए था तो दे दिया है एक्स के फॉर्म में। तो ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू निकाल के हमको ये पूछा जा रहा है 3x-12। अब एग्जामिनर बहुत चालाक हो चुका है। अब वो क्या करता है, डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकलवाता, उस वैल्यू को निकलवा के किसी क्वेश्चन में रखवाएगा, उसकी वैल्यू निकलवाएगा। ठीक है, तो आप रख लेते हैं। तो एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2 में अगर वैल्यू रखा जाए तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा एक्स फलकों की संख्या। ठीक है, एक्स लिख लिया। वी की वैल्यू कितनी है 10, बराबर क्या है 15 प्लस क्या हो जाएगा 2। 15 दो 17 हो जाएगा, इस 10 को इस साइड में लेके आओगे, 17 में से 10 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। तो जो एक्स का जो मान आया मेरे भाई, ये 7 आ गया। एक्स का मान जब 7 आ गया, इस इक्वेशन में अगर रखो, हमें वैल्यू निकालनी 3x-12 की। तो 3x-12 का मतलब 3 इंटू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 7 है, -12 कर दिया। 7 3 की 21 हो जाएगा, 21 में से अगर 12 घटाया जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 9 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी सही है इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, इसके मैंने कुछ पैटर्न के क्वेश्चन जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, आपकी कॉन्सेप्ट की एकदम 100% क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस, हाँ ठीक है। अब देखते हैं लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन पे क्वेश्चन 200% पक्का के पेपर में आएगा। घन आएगा या फिर घनाभ आएगा या फिर बेलन आएगा या फिर बेलन ही आएगा। ठीक है, तो बेलन में जो भी फॉर्मूले होते हैं आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, एक बेलन है तो मैं बेलन बना देता हूँ, इस तरीके से एक बेलन मैंने बना दिया। ठीक है, एक बेलन बनाया, तो कह रहा है बेलन में इसमें क्या देके रखा है, बेलन की लंबाई। लंबाई का मतलब ये चीज़ होती है, इसको लंबाई कह लो या फिर ऊंचाई कह लो, दोनों का मतलब एक है। इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है 1.2 मीटर देके रखी है। ठीक है, 1.2 मीटर देके रखी तो लिख लिया हम लोगों ने। इसका आयतन इस क्वेश्चन में देके रखा है, तो आयतन बराबर इस प्रश्न में देके रखा है। आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है मैं आपको ईजिएस्ट वे में कराने की कोशिश करूंगा। 14620 cm³ में देके रखा है। यूनिट बहुत ध्यान देना है भाई। ठीक है, ये देखो मीटर में है, ये सीएम में है, तो इसको मीटर में से सीएम बदलना पड़ेगा, तभी जाके हम वैल्यू यूज कर पाएंगे। तो इसको मीटर से सीएम बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब 100 से गुणा करोगे तो 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये बात पता आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, पहले इस आयतन वाले का फॉर्मूला लिखते हैं। इसका जो आयतन होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या इसका, देखो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, ये 2πr/h होता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको आर नहीं पता है, ये आपको एच दे के ऑलरेडी पता है हमें। ये पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये भी पता है हमें। दो तो ऑलरेडी हमें मालूम है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 ही ये रहेगी। हमें आर निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालना पड़ेगा, हमें आर निकालना पड़ेगा इस वाली जगह से, जो कंडीशन देके रखे। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है πr² इंटू क्या होता है, एच होता है। ठीक है, एच कह लो या फिर एल कह लो, ये 4620 हो जाएगा। तो ठीक है, एच की वैल्यू अगर रखो, मैं 120 रखता हूँ, तो r² इंटू क्या हो जाएगा, हम इसको 2 से 4 2 6, ये 11 से कटेगा, क्योंकि देखो इकाई अंकों का जो योगफल है, चाहे उस सम हो चाहे विषम हो, इनका जीरो आ रहा है तो 11 से कटेगा ये। तो 11 से काटो, 11 चौके 44 हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काटो, 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे क्या हो जाएगा, ये दो कम 2 हो जाएगा और 2 कम 2 21 हो जाएगा। और फिर 3 से काटो, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 7/4 हो जाएगा। जब r की वैल्यू निकालोगे भाई ना, तो ये हो जाएगा √49 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। अब इस डेटा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेटा फीडिंग करो, आंसर निकालो। यहाँ एच की वैल्यू 120 है तो 120 लिख दिया, और आर की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, 2 × 22 डिवाइडेड बाई 7। आर की वैल्यू 7/2 इंटू क्या है 120 हो गया। ये 7 से 7 निपटा दो, 2 से 2 काट दो। ठीक है, और 120 का 22 से गुणा कर दो, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 120 को जब 22 से गुणा करोगे भाई, जो भी इसका आंसर आएगा यही आएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आएगा
जब मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, जिसके आखिरी में 4 आ रहा हो, आखिरी से पहले 4 आ, जीरो सब में आ रहा, तो ये पहला ऑप्शन दिख पा रहा है। मल्टीप्लाई करना 2640 ही आएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना आप। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 एक 26, तो 2640 ही आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही है। तो बहुत बेसिक आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको दिए गए कंडीशन को यूज करके जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे अप्लाई करना आना चाहिए। ये 2023 में क्वेश्चन आया था, 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो भी देख लो, क्वेश्चन सेम लग रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन है, भाई देखो बेलन बनाओ पहले आप। तो इस तरीके से एक बेलन दे के रखा, तो बेलन हम लोगों ने बना लिया। तो इस बेलन बनाने के बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इस बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया, ये जो पार्ट दे के रखा है ये कर्व सरफेस एरिया, तो वक्र पृष्ठ इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, इस क्वेश्चन में क्या दे के रखा है जरा बताओ। बोलोगे सर 4400 cm²। एक बार हम यूनिट लिख लेते हैं। और इसका जो आधार है, आधार का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया ये वाला पार्ट जो दे के रखा है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज, इसके आधार की परिधि, परिधि का मतलब हो गया ये वाला पार्ट जिसको मैंने छल्ला बनाया है, ये होता है परिधि का मतलब होता है, परिधि का मतलब होता है, याद रख लो, ये 2πr, क्योंकि ये वृत्त की नुमा होता है तो ये 2πr होता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी है, पर्दे की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे के रखी है, 110 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो 2πr के इक्वल कर लो। अब यहाँ से हमें r निकालने का इन लोगों ने जुगाड़ दे दिया है, तो r बराबर जब लिखोगे 2πr बराबर अगर लिखा जाए 110 हो जाएगा, r बराबर जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2π हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 110 डिवाइडेड बाई 2 × 22/7 करोगे, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 11 से काटोगे तो 10 बार जाएगा, 11 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, 2 दूनी की 4, 2 से काटो 2 बचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 7 35, 35/2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना आ गया, आर की वैल्यू उस क्वेश्चन में आएगा 35 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सही है ना, इसको कोई दोहराया नहीं है किसी को, हमें आर की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ आयतन बताना है घन मीटर में, ठीक है। तो अभी तक चीज़ें हम लोगों ने सेंटीमीटर में फाइंड आउट करी है, ठीक। अब हमें घन मीटर क्यूब में जाना है आयतन निकालने के लिए। तो अब आपको आयतन का जो फार्मूला पता है, आपको पता रहना भी चाहिए, जो इसका आयतन होता है, ये 2 3 फार्मूले जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ लिखते चलना, आपको पता रहेगा ज़्यादा बेहतर है। हमें ये वाली आयतन चाहिए। तो वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्वेश्चन एक पेज बढ़ाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक मिनट। तो वक्रपृष्ठ कितना दे के रखा है, CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसको वक्रपृष्ठ बोलते हैं, बराबर 4400 दे के रखा है। इसका मतलब होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हो गया 2πr/h हो गया, ठीक है। ये 2πr की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे के रखी थी, डायरेक्टली चाहो तो आप परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। अगर आप चाहो इसको ना यूज करना, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, कभी कभी अगर आर पूछे तो आप इस तरीके से आर निकाल सकते हो, हमें यहाँ इसका यूज ही नहीं करना था, फिर भी मैंने कर दिया था। 2πr की वैल्यू जो कि परिधि होती है, ये परिधि होती है, इस फॉर्मूले में ये परिधि गुणे ऊंचाई होती है, तो ये 2πr, इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में दे के रखा है 110। ऊंचाई की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में नहीं मालूम है, तो 4400 के बराबर कर लो आप। अब इसको जो h की वैल्यू निकालोगे तो 4400 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 110, 1 0 0 कट जाएगा, 11 से काटोगे 4 बार जाएगा और 0 आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ गई 40, कितना आ गया, सब कुछ सेंटीमीटर में था या मीटर में था, सब कुछ cm में था, तो ये आंसर ही cm में आ गया, ये 40 सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब हमें आयतन निकालना है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है पहले वो पता रहना चाहिए। तो आयतन बराबर होता है क्या, आयतन बराबर होता है πr²h, ठीक है। तो ठीक है, जो भी डेटा है इसको हम आर में बदल देंगे, यहाँ पे हमें आर का यूज करना पड़ेगा। तो ये 35/2 क्या है, ये सेंटीमीटर में आया है, ठीक है, सेंटीमीटर में आया है। आपको इसको मीटर में बदलने का मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करोगे 35/2 डिवाइडेड बाई 1/100 से गुना कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा मीटर में बदल जाएगा, आई थिंक पता होगा सबको, आपको यही डेटा यूज करके यहाँ पे रख दो। पाई का मान रख लो 22/7, ये क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2, नीचे 1/100 है, एक डेटा ये हुआ। दूसरा क्या है 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/100 हो गया, ये दूसरा डेटा हो जाएगा। और h की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दे के रखा है हम लोगों ने निकाला, 40 दे के रखा है।
40 सेंटीमीटर है, इसको 100 से अगर भाग कर दोगे, 100 से अगर भाग कर दोगे तो मीटर में हो जाएगा, तो ये 0.40 हो जाएगा, तो 0.40। ठीक है। अब ये आंसर जो भी आएगा आयतन की वैल्यू, ये मीटर क्यूब में आएगा, जो कि मैं मीटर क्यूब में चाहिए था, सबको मीटर में बदल दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके मुझे बताओगे कि जो ऑप्शन दे के रखा कौन सा। ये मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, 4 दो काट लेना, 7 से काटोगे 7 बजे 35 हो जाएगा, 2 से काटोगे 11 हो जाएगा, सारे वैल्यूज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कट रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो इसका जो भी ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन जो भी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, या इसमें एक ऑप्शन कम टाइप हो पाया है, इन तीनों में से कोई मैच करता है, कोई और आंसर इसका आएगा, आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये भी क्वेश्चन लंबवृत्तीय बेलन वाला क्वेश्चन जो रेगुलर पेपर में है वो आप देख लो। आपको मैंने जो जो क्वेश्चन कराए हैं वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, 100% चारों पैटर्न के जो क्वेश्चन बताए पेपर में आएगा, है ना। चाहे वो घन घनाभ का क्वेश्चन हो गया, चाहे सिलेंडर वाला हो गया, चाहे वो आयलर्स थ्योरम पे क्वेश्चन हो गया, है ना। इस सारे क्वेश्चन, चाहे आपको सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 पैटर्न बताया है, चारों रट लेना, समझ लेना, जितनी चीज़ें बताई 4 क्वेश्चन 100% आप करके चले जाओगे अगर इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आपने देखा है तो। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपका जो ये 40 मिनट का वीडियो है, लमसम में 35 से 40 मिनट का वीडियो जाएगा, ये आपका ये काम हो जाएगा इससे। सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो में, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस, एंड थैंक यू सो मच।